वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। पहले तरीका यह है कि कुएं से कुत्ता निकालो। तरीका कुआं पाक करने का है कि पहले कुएं से कुत्ता निकालो, कुत्ता निकाल के फिर कुएं को पाक करो तो कुआं पाक होगा। बस ये दिल के कुएं में, ये दिल के कुएं में हसद का, बुग़्ज़ का, कीने का, कपट का कुत्ता गिर गया है। अब हम उसको ज़कात दे करके पाक करना चाहते हैं, लेकिन ये कुत्ता बैठा हुआ है ना, तो उसके बाल आ ही जाते हैं। फिर हम नमाज पढ़ के इस कुत्ते को पाक, ये कुएं को पाक करना चाहते हैं, लेकिन बैठा कुत्ता है। फिर दुरूद शरीफ पढ़ के इस कुएं को पाक करना चाहते हैं, मगर है कुत्ता इसके अंदर। तो पहला तरीका इसका ये है कि इस कुएं के, इस दिल के कुएं से हसद, बुग़्ज़, अनानियत का कुत्ता निकाल कर बाहर कीजिए, फिर एक ही सजदा हमें जन्नती बनाने के लिए काफी होगा। बात पहले यह है, और यह है बहुत मुश्किल, यह है बहुत मुश्किल है। एक कुत्ता निकालना आसान नहीं है, सबके बस की बात नहीं है कुत्ता निकालना। कि नमाज पढ़ना आसान है, रोज़ा रखना आसान है, ज़कात देना आसान है, दुरूद शरीफ हज़ारों बार पढ़ना आसान है। ये दिल का बैठा हुआ, क्योंकि शैतान इसको निकलने नहीं देता। तो शैतान सोचता है कि जिस दिन ये कुत्ता निकल जाएगा उस दिन तो दिल से मेरा खात्मा ही हो जाएगा, इसलिए कुत्ता निकलने नहीं देता। इसलिए मेरे भाइयों, दिल पाक करो पहले, कीने से दिल को साफ करो। मोमिन का दिल बिल्कुल साफ और शफाफ होता है। अब उसका तरीका क्या है? दिल लोगों के लिए पाक और साफ रहे, तरीका क्या है? मेरे दिल में ख्याल आया वो फलां है ना फलां, वो तबाह हो जाना चाहिए। अब ये ख्याल क्यों आया? कीने की वजह से है। वो तबाह हो जाना चाहिए, फ़ौरन हाथ उठा के दुआ करो, अल्लाह उसको आबाद कर, उसको बर्बादी से बचा, उसको मुसीबत से बचा। अब वो नफ्स के साथ जंग होगी। नफ्स कह रहा है तबाह होना चाहिए और आप कह रहे हैं, तो इस तरह धीरे 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 दिल से कीना कपट निकलता जाएगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो तुमसे दूर भागे तुम उससे करीब जाओ। क्या करो? जो तुमसे दूर भागे तुम उससे करीब जाओ। फिर फरमाया, जो तुम्हें महरूम करे तुम उसको अता करो, जो तुम्हें महरूम करे तुम उसको अता करो। फिर फरमाया, जो तुमको तोड़े तुम उसको जोड़ो, जो तुमको तोड़े तुम उसको जोड़ो। अब देखो, हुजूर से लोग बुग़्ज़ रखते थे, मेरे करीम आका ने कभी किसी से बुग़्ज़ नहीं रखा। अबू सुफियान ने सारी जंगें मुसल्लत की, बद्र अबू सुफियान की वजह से, ओहद अबू सुफियान की वजह से, खंदक अबू सुफियान की वजह से, है ना। लेकिन जब फतेह मक्का के मौके पे मेरे करीम आका मक्के में दाखिल होते हैं, तो हुजूर जब जो सबसे बड़ा दुश्मन है उसके लिए क्या कहते हैं पता है? फरमाया, जो अल्लाह के घर में आ जाए उसको अमान दूंगा, और जो अबू सुफियान के घर में आ जाए उसको भी अमान दूंगा। अब देखिए, सबसे बड़े दुश्मन के लिए ये मामला है। तो दिल पाक करें, दिलों की पाकी बहुत बड़ी चीज़ है। जब तक के दिल पाक और साफ नहीं होंगे, किसी इबादत का सिला, किसी इबादत की बरकत नहीं मिलेगी। और मैं देख रहा हूँ, मुझे ये बात समझ में आ रही है कि आज मुसलमान हर नेकी करने के लिए तैयार है, मगर अपना दिल साफ करने के लिए तैयार नहीं है। दिल साफ नहीं है एक दूसरे के लिए, सगे भाइयों के लिए दिल साफ नहीं है, भतीजों के लिए दिल साफ नहीं, भांजों के लिए दिल साफ नहीं है। हत्ता के कुछ लोग तो ऐसे हैं कि खुद की बीवी के लिए भी उनके दिल साफ नहीं। कुछ नहीं मिले, कुछ मिलना ही नहीं है, जिंदगी तबाह होगी, जिंदगी बर्बाद होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान कहता है, वयुज़क्कीहिम, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिलों को साफ करने के लिए आए थे। अगर दिल साफ नहीं किया तो हुजूर अलैहिस्सलाम का नूर कैसे मिलेगा? दिलों की सफाई बड़ी कीमती चीज़ है। हज़रत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला, लोग आपकी बहुत बुराई करते थे, दुश्मनी करते थे आपसे। कुछ लोग आपको कहते थे, इमाम वो तो आपको बुरा कहता है। तो इमाम मुस्कुरा कर फरमाते थे कि ठीक है, अगर उसको वो तौफीक है तो मैं क्या करूं, उसको वो तौफीक है मैं क्या करूं। मैंने आला हज़रत का एक कौल पढ़ा, बहुत प्यारी बात मुझे याद है। फतह रज़विया शरीफ में आला हज़रत की तरक्की का राज, आला हज़रत की इमाम है। आज मैं देख रहा हूँ, मेरी तो बहुत छोटी सी उम्र है, कि हिंदुस्तान में
ऐसे छोटे छोटे देहातों में जाता हूँ जहाँ लोग सही तौर पे कलमा नहीं पढ़ पाते, लेकिन वहाँ भी लोग आला हज़रत को जानते हैं। आला हज़रत का जिक्र उनकी ज़बानों पर भी है। ये कोई लाई लपेटी नहीं है, ये सच्ची बात है, एकदम प्योर बात है। वरना आप देख लें हिंदुस्तान के कोने कोने में, बल्कि कल मैं एक गांव में था, पचपड़वा, वहाँ देहात के लोग भी आए थे जलसे में, देहात के लोग भी आए। तो शहर के लोग तो नारा लगा रहे थे इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। एक देहात का लड़का इसको क्या वो लगा रहा था, इसको मोहब्बत इसको मोहब्बत, वो नारा लगा रहा था। तो लोग उस पर हंस भी रहे थे, लेकिन उसको वो इश्क नहीं कह रहा था, वो इसको मोहब्बत ये कह रहा था। वो मैं उसकी बात कह नहीं पा रहा हूँ, इश्क मोहब्बत ये कह रहा था। लोग हंस रहे थे, लेकिन मैं हैरान था कि इसको इश्क भी बोलना नहीं आता है, लेकिन ये भी मेरे आला हज़रत से इश्क करता है। ये खास बात ये बताना चाहता हूं आपको, ये खास बात है। क्या राज है, राज क्या है? इमाम अहमद रजा की इस तरक्की का, इस कामयाबी का राज क्या है? आला हज़रत ने फतावा रज़विया में खुद लिखा है, फरमाते हैं, आजिज़ी देखो, फरमाते हैं फ़कीर के पास इल्म नहीं है, हालांकि 108 उलूम व फ़नून के, लेकिन आजिज़ी, फ़कीर के पास इल्म नहीं है, फ़कीर के पास अमल भी नहीं है, फ़कीर के पास तक़वा और परहेज़गारी भी नहीं है। मैं थोड़ी सी तशरीह वज़ाहत के साथ कर रहा हूँ, न इल्म है, न अमल है, न तक़वा है, न परहेज़गारी है, लेकिन फिर कहते हैं मगर अल्हम्दुलिल्लाह फ़कीर का दिल हर मुसलमान के लिए बिल्कुल पाक और साफ है। फ़कीर के दिल में किसी मुसलमान के लिए कीना नहीं है। यही उनकी कामयाबी का राज है। इसलिए कि जिनके दिल साफ होते हैं उन्हीं को अल्लाह तबारक व तआला इश्क़ रसूल की सआदत नसीब फरमाता है। देखो, जिस दिल के अंदर एक बात आप खुद सोचें, हम खुद सोचें कि एक जगह है जहाँ पहले से गंदगी पड़ी है, पेशाब पड़ा हुआ है, बकरी की लीद पड़ी हुई है, पाखाना है, ये है, वो सब कांटे हैं, गंदगी है। बोलो वहाँ जाकर हम बैठेंगे? वहाँ जाकर हम बैठेंगे? नहीं बैठेंगे। क्यों नहीं बैठेंगे? क्योंकि वहाँ पहले से गंदगी है। अब मेरे और आप जैसा इंसान गंदगी में जाकर नहीं बैठता, तो जिस दिल के अंदर पहले से कीने की गंदगी हो, अल्लाह वहाँ पे इश्क़ रसूल को कैसे रखेगा? वहाँ मोहब्बत रसूल को, ये सब बिल्कुल खोखले नारे हैं। जिनके दिलों में मोमिनों के लिए कीने हैं, उनके दिलों में कभी इश्क़ रसूल आ ही नहीं सकता। इसलिए कि इश्क़ रसूल की जगह साफ और शफाफ दिल है, पाक और साफ दिल है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिनके दिलों में इश्क़ रसूल था, दिल साफ और शफाफ थे, उन पे लोगों ने जुल्म भी किया। उन्होंने कैसी बातें की, उन्होंने बातें कैसी की। एक मर्तबा एक बुजुर्ग, उनको किसी ने गाली दी, गाली दी तो हंसने लगे। गाली देने वाले को गुस्सा आया, उसने कहा मैं गाली देता हूं तू हंसता है? फरमाया अल्लाह की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता, अल्लाह की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता, तो अल्लाह की मर्जी के बगैर मेरी बेइज्जती कोई कैसे कर सकता है? अगर यार की मर्जी है कि लोग मुझे गालियां देते रहे, तो मैं यार की रजा में राजी हूं। मेरा तो कोई मामला ही नहीं है, मेरा तो कोई मैटर ही नहीं है। और देखो अल्लाह वाले कैसे अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द करते हैं। एक बात आपसे कहूं, बहुत ध्यान से सुनना। आपने मुझे गाली दी, किसको गाली दी? मुझे, अमीनुल कादरी, या मैंने आपको गाली दी, जैद को, अमर को, बकर को, ठीक। अब ये जिस्म को गाली दी या जान को गाली दी या जात को गाली दी, ये जात है किसकी? किसकी है? डरो मत, बोलो। टाइम कम है इसलिए मैं कोई उन्वान नहीं छेड़ रहा हूं, लेकिन बहुत खास बात आपको कर रहा हूं आज। जिंदगी भर ये सबक याद रखोगे तो कभी बिगड़ोगे नहीं। ये जात किसकी है? बोलो भाई। हाँ तो डरते क्यों? बोलो तो सही ना। गलत भी बोलोगे तो मैं थोड़ी कोई मुफ्तियों के फतवा लगा दूंगा, इस्लाह होगी। गलत बोलोगे तो किसकी है ये जात?
अब आपने गाली दी, मैं मुझे या मैंने आपको दी, ये ज़ात है किसकी? अल्लाह की मिल्कियत। तो आपने गाली किसको दी? अल्लाह की मिल्कियत को, अल्लाह की चीज को गाली दी आपने। नाराज कौन होगा? नुकसान आप किसका कर रहे हैं? गीबत आप करने बैठ गए, मेरी या मैं आपकी? हम और आप हैं किसके? अल्लाह के। आपने अल्लाह की मिल्कियत को की गीबत की, नाराज कौन होगा? अजियत किसको पहुंचेगी? वो क्यों नुकसान करते हो अपना? जिस दिन इंसान समझ जाएगा कि इंसान क्या है, उस दिन वो इंसानों से दुश्मनी करना बंद कर देगा। हजरत बेदम शवारसी कहते हैं ना कि अब आदमी कुछ और हमारी नजर में है, अब आदमी कुछ और हमारी नजर में है, जब से सुना है यार लिबासे बशर में है, जब से सुना है यार लिबासे बशर में। आओ देखो, ये सब अल्लाह की मखलूक है और सब अल्लाह की मिल्कियत है। एक दिन हजरत जुनैद बगदादी को बुखार आ गया। क्या आ गया? बुखार। हजरत जुनैद बगदादी ने कहा अल्लाह जुनैद को शिफा दे दे, अल्लाह जुनैद को शिफा दे दे। अल्लाह ने कहा जुनैद तू कौन होता है? जुनैद मेरा, उसका जिस्म मेरा, बीमारी मैंने दी, तू बीच में बोलने वाला होता कौन है? इसको मेरे हवाले छोड़, इसको मेरे हवाले छोड़। तू कौन होता है जुनैद के जिस्म से प्यार करने वाला? तू कौन होता है जुनैद की बीमारी में इंटरेस्ट लेने वाला? ओहो, उस दिन हज़रत जुनैद ने तौबा की, मौला मैं तौबा करता हूं, मैंने कुछ नहीं कहना, तेरी जो मर्जी हो कर। तो अपना तो कुछ है ही नहीं, तो अपना भी कुछ नहीं है तो दूसरों का भी कुछ नहीं है, सब तो अल्लाह का है। तब अगर मुसलमानों से लड़ रहे हो तो अल्लाह की मिल्कियत से लड़ रहे हो, मुसलमानों को गाली दे रहे हो तो अल्लाह की मिल्कियत को गाली दे रहे हो, मुसलमानों की गिबत कर रहे हो तो अल्लाह की मिल्कियत की गिबत कर रहे हो। नुकसान किसका कर रहे हो? और बात खास, अगर मुसलमानों से प्यार कर रहे हो तो प्यार किससे कर रहे हो? अल्लाह की मिल्कियत से प्यार कर रहे हो। तो जब तक के मखलूक की मोहब्बत दिल में पैदा ना हो, उस वक्त तक के खालिक की मोहब्बत दिल में पैदा नहीं हो सकती। तो ये जो कल की आने वाली रात है आप लोग इस वक्त कम, लेकिन ऐसा खास सबक ऐसे ही कम लोगों को मिलता है। हाँ, तकरीर की घनगरज सुनने के लिए बहुत आते हैं, जब कोई खास दर्स होता है तो अल्लाह ताला उसमें मखसूस लोगों को ही भेजता है। तो इसलिए कल की आने वाली रात से पहले अहद कीजिए कि मैं अपनी जात के लिए किसी से दुश्मनी नहीं करूंगा, किसी के लिए दिल में कीना नहीं रखूंगा, किसी के लिए बुग़्ज़ नहीं रखूंगा। देखो कितनी मशहूर सी वो रिवायत है, मशहूर सी रिवायत है। मौला मुश्किल कुशा एक यहूदी के सीने पे बैठ गए, तलवार उठाई काटने के लिए। उसने क्या किया? आपके मुंह पे गुस्ताखी कर दी। मैं नहीं कहूंगा कि क्या किया, आपको सबको पता है क्या किया। हजरत मौला मुश्किल कुशा मेरे और आप जैसा होता ना तो पैर से कूद कूद कर उसकी जान ले लेता। मेरे मुंह पे थूका, मेरे मुंह पे यही कहता ना, लेकिन वो मौला मुश्किल कुशा नीचे उतर गए, नियाम में तलवार डाल दी। उसने कहा अली सीने पे बैठे थे, मैंने गुस्ताखी की, आप तो मेरे साथ कुछ भी कर सकते थे। मौला मुश्किल कुशा ने फरमाया हम वो लोग हैं, लड़ते भी है तो अल्लाह के लिए। तूने मेरे चेहरे पे गुस्ताखी की, अब अल्लाह के लिए लड़ाई की बजाय नफ्स बीच में शामिल हो गया। जहां नफ्स आता है हम लड़ना छोड़ देते, हम नफ्स की बात नहीं मानते, क्योंकि जो नफ्स की बात मानता है वो नफ्स का बंदा होता है, और जो अल्लाह की बात मानता है वो अल्लाह का बंदा होता है। एक मर्तबा देखो अपने साथ कोई ज़रा सा गलत करता है ना ज़ात के साथ, हम फ़ौरन उसके दुश्मन बन जाते। सैयदना सिद्दीक़ अकबर के खालाजाद भाई थे हज़रत मिस्ताह गरीब थे। सिद्दीक़ अकबर उनको खर्चा पानी देते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा पे, अम्मा जान पे जब इल्ज़ाम लगा तो मिस्ताह भी उसमें शामिल हो गए, शरीरों की शरारत में, यानी कि शरीरों की शरारत का शिकार हो गया हज़रत मिस्ताह। तो आपको पता चला तो आपने खर्चा पानी देना बंद कर दिया। तो अल्लाह ने कुरान में आयत नाजिल फरमा दी, अल्लाह ने कुरान में आयत नाजिल फरमा दी। उसका मफहूम यह है कि जो लोग अगर अल्लाह के लिए मदद करते थे तो उसका ताल्लुक तो अभी भी अल्लाह से जुड़ा हुआ है ना भाई। उसने अगर आपके खानदान के मुताल्लिक कोई चपकलिश की है तो लेकिन ताल्लुक तो उसका अब भी अल्लाह से जुड़ा है। और अगर कोई अपने नफ्स के लिए मदद करता था तो आपके नफ्स का वो दुश्मन हो गया। अल्लाह अकबर। सिद्दीक़ अकबर ने फौरन तौबा की और जितना खर्चा बेचते थे उससे डबल बेचना शुरू कर दिया। क्यों? इसलिए कि मेरी जात से दुश्मनी की है ना, अल्लाह से तो नहीं की है, अल्लाह से नहीं की है, इसलिए मेरा तो ये दोस्त ही होना चाहिए। तो इसलिए हमें चाहिए
कि शब बारात आने से पहले पहले अपने हर भाई को मुआफ़ कर दें। अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।